बुल्ली बाई ऐप, हो सकता है ये नाम आपने पहले सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना है तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि बुल्ली बाई ऐप मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। बुल्ली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उनके खिलाफ काबिल एतराज बातें लिखी जा रही हैं और तस्वीर शेयर की जा रही है। मामला सामने आने के बाद इस ऐप को ब्लॉक करने का मुतालबा किया जा रहा है। यह ऐप गिटहब नामी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म पर माजी में भी इसी तरह की नफरत फैलाने वाली ऐसी ऐप लॉन्च की गई है। गिटहब पर बुल्ली बाई से पहले सुली डील ऐप पर बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन की तस्वीर भी शेयर की गई थी और उन्हें नीलाम करने की बात कही गई थी। सोशल मीडिया पर हंगामा और मुंबई और दिल्ली में एफआईआर के बाद मरकजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि गिटहब प्लेटफॉर्म ने इसे बनाने वाले ऐप सारिफ को ब्लॉक कर दिया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से इस वाकये की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने को भी कहा गया है। इसके अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हफ्ते को एक खातून सहाफी ने सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाते हुए तस्वीर शेयर की थी। उसने पोस्ट के जरिए बताया कि किस तरह लोग इसे जहनी अजियत दे रहे हैं। बुल्ली बाई ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफी की तस्वीर भी शेयर की। लोग इसके लिए नाजेबा तबसरे कर रहे हैं। देखिए, ऐसी ही एक घटना पहले सुली डील्स के नाम से हुआ था। अभी ये बुल्ली बाई का गिटहब पे जो जर्नलिस्ट हैं उनका प्रोफाइल बनाया गया और उनको एक तरीके से अगर हम देखें तो ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला है तो इसलिए होना चाहिए। हमारे देश में अगर किसी भी महिला के साथ इस तरीके से कोई भी ऐसी कोई घटना होती है तो इस पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं हमने देखा पहले सुली डील्स हुई, उसके बाद वैसे ही सिमिलर हिंदू महिलाओं के लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उन पर खास कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे, जिससे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो साइबर क्राइम पुलिस है, जो सिस्टम है, वो अभी भी उतना अपग्रेडेड नहीं, उतना एडवांस नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटाइज हो चुकी है। लोगों की, खासकर लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनकी प्राइवेसी पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थ्रेट रहता है। अक्सर चाहे लड़कियों की हम देखें फोटोज, वीडियोज या इस तरीके से किसी की प्रोफाइल पब्लिक करके उनको एज स्कॉट प्रमोट करना, ये महिला अधिकारों का वायलेशन। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले को लेकर के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने इसे हिंदुस्तान के मखलूत तहजीब के खिलाफ साइबर साजिश करार दिया है। देखिए, ये भारत के समावेशी संस्कार के खिलाफ एक खतरनाक साइबर साजिश है और इस तरह की साइबर साजिश भारत के जो समावेशी संस्कार है, संस्कृति है, उसके खिलाफ अनएक्सेप्टेबल है। और अनफॉर्चुनेटली जब भारत की दुनिया में साख बढ़ती है, इस तरह के साइबर साजिशी सिंडिकेट की खुराफात बढ़ती है। सरकार की नॉलेज में, जानकारी में जैसे ही आया, 10 मिनट के अंदर उस साइट को ब्लॉक किया गया है और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ जो कॉन्स्पिरेसी महिलाओं के खिलाफ है या किसी भी के भी खिलाफ हो, वो अनएक्सेप्टेबल है। और ये इस साजिश के पीछे, इस साजिश के मास्टरमाइंड कौन है, इस साजिश के पीछे क्या मकसद और मंशा है, उसके तह तक जाया जाएगा। और वो कौन है, किस तरह, किस मानसिकता के साथ ये हरकतें की जा रही हैं, वो भी पता लग जाएगा। इसलिए इस तरह की जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है महिलाओं के खिलाफ, और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो,